हम भी शुरू में कभी कांग्रेसी थे जी लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमें तो कोई दिखता ही नहीं आगे पीछे, क्या कांग्रेस और क्या वो। राहुल को तो उस पप्पू को तो हम वोट डाल नहीं सकते, जी उनको तो हम कुछ मानते ही नहीं, उसकी उनके आगे चींटी भी नहीं मानते उनके आगे। हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क हो गया होता अब तक, अगर कांग्रेस रहती तो हिंदू खत्म हो गए होते अब तक। कश्मीर में ये लोग पैसे देते थे तो वहाँ पे उनसे पत्थर फिकवाते थे, 500-500 रुपया एक दिन क्या। मोदी जी एक ही सब पे भारी हैं, ये कुछ नहीं है आगे, इनके आगे बकरियां हैं बकरियां। अब हमें इतनी खुशी है, हम तो जैसे पूजते हैं मोदी जी को, मोदी जी के बाद हम योगी जी को पूजते हैं। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू से आया हूँ। हमारी वोटिंग परसों नहीं है हमारी भी जी 26 को 26 दूसरे चरण में हम पहुँच जाएंगे वहाँ, ट्रेन कल की है सुबह की। तो आप वोट डालने स्पेशल वोट डालना है मोदी को, पहले ज़रूर पहुँचना है हमने, चाहे 5 बजे तक वोटिंग होती है, ट्रेन हमारी सुबह पहुँच जाएगी। मोदी जी को ही क्यों वोट डालना है आपको? तो हमारे देश में है ही नहीं कोई और उनके मुकाबले में, जी किसको डालें वोट। राहुल गांधी है उनके मुकाबले में, ममता बनर्जी। राहुल को तो उस पप्पू को तो हम वोट डाल नहीं सकते, जी उनको तो हम कुछ मानते ही नहीं, उसकी उनके आगे चींटी भी नहीं मानते उनके आगे। मोदी जी के सामने बिल्कुल उनके सामने तो चींटी भी नहीं है वो। तो उनको पार्टी के वारिस हैं वो, कांग्रेस पार्टी। बारिश थे, वो निकल गया टाइम। अब हाँ लोग बेवकूफ़ थे ना पहले, जी अब जो है वो काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है, अब लोग जाग गए हैं, जी अब तो लोगों में जागृति आ गई है। अब थोड़ी है वो चलेगा कि वोट देना है कांग्रेस को, तो कहाँ अनपढ़ता भी थी, हाँ अनपढ़ सब जितने भी थे होते थे उन्हीं को वोट डालते थे। लेकिन अब जो मोदी जी ने जो पैदा किया ना देश में, वो तो ना कोई आएगा हाँ। तो ना ही कोई आगे होगा। क्या पैदा किया मोदी जी ने, क्या बदलता भारत, क्या बदलता कश्मीर? नेशनलिज्म, नेशनैलिटी, जी अपने कंट्री का नाम बाहर इतना उज्जवल किया है, हाँ इतना ज़्यादा फेमस हो गया हमारा देश हर एक चीज़ में। और बाहर के लोग भी अब हमसे ले रहे हैं, मोदी जी से राय ले रहे हैं। अब क्या करें हम। श्रीनगर में 370 कश्मीर में हमारे सबसे बड़ी बात 370 हटा, जी तो हमें जम्मू वालों को तो और ज़्यादा इससे खुशी है, राहत मिल गई है। बड़ी राहत। जम्मू को अब पूछते हैं, जम्मू में एम्स खुला है, अब इतने फ्लाईओवर बने हैं, NIT, IIT, ये सब अब जम्मू में अब खुला है मोदी जी के आने के बाद। जी पहले सिर्फ था कश्मीर में ही, कश्मीर में ये लोग पैसे देते थे तो वहाँ पे उनसे पत्थर फिकवाते थे, 500-500 रुपया एक दिन क्या। किस पार्टी की बात है ये मैडम? ये अपने फारूक जी, महबूबा, यही इनका ही राज रहा है ना वहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि हमारी J&K स्टेट में मोहम्मडन मेजॉरिटी में है, बिल्कुल है तो कश्मीर मेजॉरिटी में है, तो ये इनके हाथों में ही था। जी सेपरेटिस्ट थे वहाँ पे, अलगाववादी, वही मोदी जी के आने के बाद सब साफ हो गया। अब कोई पत्थरबाजी नहीं। नहीं नहीं, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, जी बिल्कुल सब खत्म। अब हमें इतनी खुशी है, हम तो जैसे पूजते हैं मोदी जी को, मोदी जी के बाद हम योगी जी को पूजते हैं। आप मोदी जी को पूजते हैं? हाँ जी, हमारे लिए तो वो एक शंकर भगवान का रूप है। एक तरफ आप है कि आप मोदी जी को पूछते हैं, एक तरफ राहुल गांधी है वो गाली दिन भर मोदी जी को। देखिए राहुल गांधी जो है ना, इस समय वो हताशा में है, अब करें क्या, वो कर नहीं सकते। फिर उनको मोदी जी दिखते हैं, उनके पास कोई और देश के लिए क्या होना है, डेवलपमेंट कुछ नहीं आता नज़र, उनको सिर्फ मोदी जी नज़र आते हैं। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, संविधान ख़त्म कर देंगे। अरे संविधान ख़त्म कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता। जो हमारा ये है, संविधान थोड़ी ख़त्म हो सकता है। ये कर देंगे, झूठ फैला रहे हैं, लेकिन अब लोग जो है ना, अब झूठ को मानते हैं। औरतों के लिए देखो, हमारे ये यूपी में औरतें कितनी अनसेफ थी, अब देखिए आराम से लोग 10-10, 12-12 बजे तक घूम रहे हैं। ये योगी जी का है, योगी जी और मोदी का डबल इंजन सरकार। तो यही है। अब अयोध्या का देखो, क्या क्या दुबई बना दिया इन्होंने। तो ये है कि अब हम भी आए हुए हैं, 6 दिन से बनारस गए थे, बनारस से यहाँ आए हैं घूमने। कैसा लगा आपको यूपी में घूमकर? यूपी में अब तो मज़ा ही मज़ा है, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब तो 12 साल पहले आए थे ये, तो अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। मैडम अभी अभी राजस्थान में एक रैली थी मोदी जी की, तो मोदी जी वहाँ बोले कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार इतना देश को लूट लेगी कि माताओं बहनाओं के गले से मंगलसूत्र भी छीन लेगी। तो वो ठीक कह रहे हैं ना, क्योंकि राहुल जी बोल रहे हैं
हम आएंगे तो हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे। ये नए नए इश्यूज छोड़ते रहते हैं, इनको बोलने का तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो मुंह में आता है ना बस वो बोलते जाते हैं। क्यों? इनको कुछ दिख नहीं रहा आगे पीछे, करें क्या? मोदी जी के आगे तो इनकी चलने वाली है नहीं, तो इनको दिखता नहीं है। औरतें जो हैं देखो सब सिक्योर हैं, एक एक औरत जो है ना वो सब मोदी जी को ही वोट देती है, चाहे वो चोरी छिपे दें। प्रियंका वाड्रा क्या है, उसकी तो बात ही रहने दो। वो कह रही है कि मेरी माता मेरी दादी का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गए। और देखिए भाई साहब, हम लोग जो थे ना बचपन में, हम भी शुरू में कभी कांग्रेसी थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमें तो कोई दिखता ही नहीं आगे पीछे, क्या कांग्रेस और क्या वो। ये प्रियंका वाड्रा क्या करेगी? इसके मियाँ जी जैसे खानदान में आए तो बन गए, इनके पास क्या था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से आया पैसा इतना? ये कौन सा इनका बिजनेस है? कहाँ से प्रॉपर्टी इतनी बन गई? सोनिया जी कहाँ से इतनी वर्ल्ड की इतनी अमीर कहाँ से हो गई? कहाँ से आया? कोई हेराल्ड का पैसा, कोई उधर से कोई उधर से, कहाँ से बने हैं ये? यही तो चीज़ें हैं। तो ये लेकिन मोदी जी इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो तभी तो इनको तकलीफ हो रही है कि हमारे जो राज हैं वो खुल रहे हैं। अब मोदी जी कहाँ से कहाँ इनको पहुँचाते हैं वो तो टाइम ही बताएगा। अब जब नेक्स्ट मोदी जी आएंगे तो ये कहाँ पहुँचेंगे वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड है। तो इसीलिए ये इस समय बड़े हताशा में है, हताशा से भरे हैं और कुछ नहीं है बस। अभी पहले चरण का जब वोटिंग हुआ था 19 अप्रैल को, तो विपक्ष ने एक बात चलाई कि भाई पहले ही चरण में भाजपा हार गई, तो कल आप परसों आप दूसरे चरण का वोटिंग करेंगे, आपको क्या लगता है कि पहले चरण में ही भाजपा हार गई? देखिए ये तो हंसने वाली बात है जी। ये कॉमेडियन लोग हैं, ये खुद ही भाजपा का प्रचार करते हैं, ये खुद ही भाजपा का प्रचार करते हैं। मोदी का प्रचार ये राहुल जी खुद ही करते हैं, तो इसलिए हमें भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कर देते हैं। पागल नहीं है लोग अब जो इसको कोई वोट देगा, कौन देगा? कोई पागल है? कहाँ से हारेगी? सारा वोट जो है एक सीट में जम्मू में भी हुआ है, उधमपुर में, तो एक परसों है, जम्मू में परसों है जो हमने देना है वोट जाके। तो राहुल नहीं टिकेगा उनके सामने, वो नहीं टिक सकता। अब जो है हर एक औरत जो है वो मोदी की ही भक्त है। ये मोदी की गारंटी, जो मोदी जी ने बोला कि ये मोदी की गारंटी है, क्या क्या मानते हैं कि मोदी की गारंटी में क्या क्या शामिल है? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी ही सब कुछ कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं वो। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये है कि भारत जो है वो मोदी जी के साथ है, भारत जो है वो मोदी जी के साथ है। औरतें खासकर सब औरतें बदल गया, अयोध्या का नक्शा बदल गया, देखो है ना। हमें तो वहीं से किसी ने कहा था अयोध्या दुबई बन गया हुआ जाकर। देखिए आप कुछ बोलेंगे कि मोदी जी की 400 सीटें इस बार क्या? ये तो देखो जी टाइम बताएगा, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। मैडम आप ये बताइए कि मोदी की गारंटी पे विपक्ष ने मोदी को घेरा और बोला कि मोदी की गारंटी है बेरोजगारी, मोदी की गारंटी है महंगाई, मोदी की गारंटी है दंगा। उनका भी नहीं, मेरी बात सुनिए, महंगाई के कांग्रेस के टाइम में नहीं थी? जब देश आज़ाद हुआ तो चीनी कितने की थी? तो उस समय जब 14 में इसमें आ गए हैं मोदी जी, तो उस समय के बाद थोड़ी बहुत ही तो चलती रहती है। उस समय सिलेंडर कितना महंगा, कांग्रेस के टाइम भी हुआ था। ये अपने प्याज आलू उस समय भी महंगा हुआ था, हैं? उस ये तो नहीं है कि नहीं होगा, ये तो सारी इनकी बातें हैं, ये फैलाते हैं। एक टमाटर एक हफ्ता महंगा हुआ था, टमाटर लेके घूमते रहते थे। प्याज बहुत महंगा था, 100 रुपए किलो उनका भी तो प्याज बिक रहा था, उनका कौन सा नहीं बिकता था? हाँ, कांग्रेस ने कौन सा नहीं बेचा, उन्होंने भी बेचा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के समय में लोग अच्छे से खाते थे, अच्छे से कांग्रेस बहुत गंद मारती थी, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस ने बहुत गंद डाला। करप्शन कांग्रेस ने किया, किसी ने नहीं की। और बताओ मोदी जी के आने के बाद क्या बदला? बहुत कुछ, जैसे बताइए हमको। इंडिया ही बदल गया। हाँ, इंडिया ही बदल गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का बेड़ा गर्क कर। उसको तो छोड़ो, राहुल गांधी को तो छोड़ो, वो तो उसको तो सारे पप्पू बोलते हैं, उसकी क्या बात करते हो? आप बताइए सर, आपको क्या लगता है इतनी मोदी महिला है तो सब सारा मुमकिन है, मोदी जी तो है तो सब कुछ मुमकिन है।
कोई महंगाई नहीं। मोदी कह रहे हैं कि इस बार मोदी हार जाएंगे और मोदी सिर्फ गुजरात में रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जीत सिर्फ मोदी जी की ही होगी। मोदी जी राम मंदिर का काम किया है ना, ऐसा काम किया है जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं? पक्का कोई नहीं कर सकता। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं हम बढ़िया मंदिर, वो कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते सर, वो कभी नहीं बन सकते। वो क्यों? कांग्रेस का प्लान था ये सब बना दिए। कांग्रेस तो भूल जाए आने के लिए। जो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी ने भी नहीं किया। वो क्या कर दिया? सिर्फ राम मंदिर नहीं और बहुत से काम कर रहे हैं। गरीबों घर में चूल्हे ला के दिए हैं, लोगों को घर भर दिए, उन्हें सब सिस्टम से करे सारे काम, सिलेंडर घर घर पहुँचाए हैं, सुविधाएं दी है। जो ऑनलाइन काम किया है सारा ऑनलाइन काम ही होना अच्छा किया, घर बैठे सारे काम हो जाते हैं हमारे, हमें धक्के नहीं खाने पड़ते। कोई आधार कार्ड के लिए, कोई पैन कार्ड के लिए, किसी चीज के लिए भी सब काम हमारे आधार कार्ड से ऑनलाइन हो जाते हैं सारे। राहुल गांधी को अगर मोदी जी सब काम अच्छे कर दिए तो राहुल गांधी को क्यों घूमना पड़ा? भारत जोड़ो यात्रा क्यों करनी पड़ी? वो तो अब करते रहेंगे, वो तो करते रहेंगे, वो उनका काम है, वो करेंगे। वो जब तक वो हार नहीं है तो करते ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि भारत खतरे में है, मोदी के राज में, उनको भारत को बचाना है। भारत खतरे में नहीं है, भारत खतरे से बाहर है, वो अपने आप को बचा ले। खतरे में है, भारत खतरे से नहीं है, भारत सही है, भारत खतरे से बाहर है, वो अपने आप को बचा ले खाली। अरे वो कह रहे हैं हम तो बच जाएंगे, हम तो कमा खा लेंगे, लेकिन भारत नहीं बच पाएंगे। सारे काले कानून वाले सबको घेर दिया उन्होंने, मोदी जी ने। क्या लगता है कि इस बार 2024 में मोदी आएंगे? पक्का आप जो ये बात मोदी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी जी को बोलो, पंजाब में भी योगी जी को बेचो। गंद पे आया में सरकार बन जाएगी, योगी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी योगी को बेचो पंजाब में ही। आप क्यों मांग कर रही हैं योगी की? हाँ, योगी ने सब डेवलपमेंट की है, सब बिहार में कुछ गंद पाया, पंजाब च गंद पाया। मैं कुछ आपको ना, मैं कुछ फ्री का भी बोलना चाहती हूँ। ये जो हमारे हिंदुस्तान में ये जो एक प्रथा चल रही है ना, जो केजरीवाल ने शुरू की है, फ्री वाली, ये फ्री वाली हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देगी। महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा देश जो है वो तरक्की करना चाहिए, देश का नाम होना चाहिए, देश सबसे पहले। बाकी तो हमें अगर महंगाई हुई है तो पैसा भी तो बढ़ा है, पैसा भी तो बढ़ा है, तनख्वाहें बढ़ी हैं, पैसा बढ़ा है, तो महंगाई किस चीज़ की? ये इनको कुछ नहीं, इनको बहाना चाहिए। तो ये जो केजरीवाल है, दिल्ली में इसने बेड़ा गर्क किया लोगों का, एक एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। तो आप बताओ, तो केजरीवाल का भी पत्ता साफ होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी जीतती है तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री है, और अगर आप गठबंधन को वोट देंगे, देखो आपको तरह तरह के प्रधानमंत्री। गठबंधन के पास जाएगा कौन? ये इनकी बातें हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। ये इनके सिर्फ सपने हैं, वो ड्रीम है इनके, वो नहीं कभी पूरे होंगे। आपको लगता नहीं कि मोदी जी सिर्फ एक अकेले आदमी और इतना सारा वो एक ही बंदा जो शेर है वो सब पे भारी है। मोदी जी एक ही सब पे भारी हैं, ये कुछ नहीं है, आगे इनके आगे बकरियां हैं, बकरियां। वो शेर है, वो शेर है। वो कह रहे हैं कि शेर इस बार जनता तैयार बैठी है शेर को गुजरात छोड़ने के लिए। ये शेर एक अकेला शेर ही बड़ा है। मैं तो कहती हूँ दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आनी चाहिए। ये जो लोग वहाँ के आदी हो गए, फ्री फ्री हमें मिले, फ्री हमें मिले, वो हमें कोई श्रीलंका वाला हाल नहीं बनाना अपना। जैसे श्रीलंका बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। हमें अपने देश को वैसा नहीं बनाना। वाजपेयी ने बोला था, वाजपेयी जी ने, कि 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में होनी चाहिए, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें जो हैं फ्री होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ फ्री नहीं होना चाहिए, इससे बंदे जो हैं वो आलसी हो जाते हैं, हमें कुछ काम नहीं करना। इसलिए हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें महंगाई होती है वो हमें वो भी नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी ही रहने चाहिए और योगी जी ही रहने चाहिए, भाजपा ही रहनी चाहिए हमारे भारत में। आपकी बार आपकी बार 400 पार। लड़कों का गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का। अखिलेश जी जो है ना, ये पुराने अपने सपने देखते हैं जैसे पहले ये होते थे, वो अब नहीं चलेगा। अब हर बंदा जो है यूपी का भी जागृत हो चुका है, अब वो बातें नहीं हो सकती हैं। अब सब जागृत हो चुके हैं, चोर बदमाशों से सबसे लोग डरते भी थे। ये वहाँ पे ज़बरदस्ती वोट डलवाते जैसे बंगाल में होता है अब,
बंगाल में जैसे करवाते हैं वहाँ भी बीजेपी जीतनी थी, लेकिन इन्होंने जो है गुंडे वहाँ के ममता के, उन्होंने ज़बरदस्ती वोट डलवाए। तो ऐसा ही है कि ये पहले डलवाते, लेकिन अब लोग डरते नहीं हैं। क्यों? अब यहाँ बाबा जी हैं, योगी हैं, अब कौन डरेगा? मैडम आप कह रही हैं 4 जून 400 पार, लेकिन 400 कैसे पार करेगी भाजपा? 400 लक्ष्य बहुत बड़ा। ये एनडीए है ना, इसके साथ गठबंधन भी है, तो वो सब मिलके 400 पार हो सकती हैं। मैं गठबंधन से भी कह रहा हूँ कि फिर भी 400 का लक्ष्य बहुत नहीं, बड़ा जो एनडीए है, एनडीए का जो है, एनडीए में कई घटक शामिल हैं, मैं मुझे पता है, फिर भी 400 का लक्ष्य बहुत बड़ा। आप हर तरफ जाओगे ना, वहाँ मोदी 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 ही हो रहा है। अरे कांग्रेस कह रही है कि हर चौक चौराहे पे कांग्रेस का माहौल है। ये अब मैं इसमें हंसूंगी और तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि ये अपना ये पप्पू ही बोलूंगी अब उसको मैं। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये, बिल्कुल या मोदी 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 ही है। अरे कांग्रेस कह रही है कि जननायक लोकनायक हैं, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश को बचा सकते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में होता है अगर कांग्रेस आज तक रहती। हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क हो गया होता अब तक, अगर कांग्रेस रहती तो हिंदू खत्म हो गए होते अब तक। मतलब ये जो आप देखो नई नई चीज़ें, अयोध्या का मंदिर हमारे अब रेनोवेट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, ये सब बीजेपी के आने के बाद ही हो रहा है सब कुछ। पहले कहाँ था? हमारे जम्मू कश्मीर में, JNK में तो वहाँ बुरा हाल था बिल्कुल, सब कुछ कश्मीर में ही जाता था, जम्मू को तो कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अब तो जो है, अब हर जगह डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार अवस्थी है। अवस्थी जी कहाँ से हो? हम उन्नाव जिला से हैं, कानपुर और नखलऊ के कानपुर बीच एकदम में पड़ता है। उन्नाव हम जानते हैं। जी थोड़ा इस साइड ना बोलना मत यार, चाहे तो बताओ घूमने आए हो यहाँ? हम दर्शन करने आए थे, लेकिन हमको यहाँ लगा कि हमारी रोजी रोटी भगवान राम के चरणों में चल पाएगी, तो अब ये मोदी जी की देन मानो मंदिर बनवा दिया है, और जहाँ योगी जी की देन मानो, जहाँ भगवान राम की देन मानो, या सरजू मैया की देन मानो। तो हम तो इस समय जिसने बनवाया मुलायम सिंह थे, तो यहाँ राम भक्तों के ऊपर गोलियाँ चलवाई थी। आज मोदी जी ने, योगी जी ने अगर बनवाया है, तो हम लोगों का, हम हिंदू हैं तो हम गर्व से एक मंदिर था जिसका पूरे देश में इतना आदमी टार्चर करता था, हर देश में मुसलमान, देखो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, जो मुसलमान दूसरे किस्म के हैं, जो गलत बोलने वाले, वो चिढ़ाते थे हम लोग जी, उपद्रवी क्वालिटी के, वो हम लोगों को जहर करते थे, बनवा लो तुम्हारे बाम में दम हो, बनवा लो। तो हम आज ठुना ठोक के कहते हैं हमारे बाम में दम था तो बनवा लिया, बन गया। आज हमको यहाँ हम आए थे, हमको 3 महीना हो गया है। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा राम प्रतिष्ठा हुई थी, हम यहाँ आए थे 7 उसको, मतलब 15 दिन बाद, 15 दिन बाद हम आ गए। आज हमको 3 महीना के करीब होने वाला है। यहाँ हमारा रोजगार चल रहा है, बस सब मजे में है खूब। वोट उन्नाव की सीट खुला लिखा रहे, और बाकी मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। अभी भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। कुछ मोदी जी आरक्षण, जैसे हम ब्राह्मण हैं, हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, कुछ आरक्षण में संशोधन करें, ये हमारी मांग है उनसे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे बस कांग्रेस का माहौल है, जनता भाजपा से बिल्कुल नाराज बैठी है। अरे ये फर्जी बातें हैं, अब उनकी बात क्या करी, देख तो रहे हो पप्पू लप्पू बने घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनकी बात न करो, यही बेटर है। उनकी बातें है न करो, कोई क्वालिटी नहीं न, गधा खड़ा कर दो वही का वोट न दे देवे, लेकिन राहुल गांधी का कांग्रेस को तो वोट देवे न करब। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी है, क्या किया हम लोगों के लिए 70 साल में, क्या किया बताइए आप? वो कह रहे हैं कि आप जैसे नौजवान को भाजपा राम के नाम पे भटका रही है। कुछ नहीं भटका रही है, ये तो फर्जी की अफवाह है, कोई कह दे भटक रहा है, कोई भटक। क्या होगा राहुल गांधी का फिर? अब राहुल गांधी यही है कि अपना जहाँ से आए वहीं चले जाएं, बस संन्यास ले लें, और हिंदू धर्म में कहीं टोपी भी लगा लेते हैं कभी कदार, और कभी कदार कहीं भी चले जाते हैं। अगर हिंदू बताते तो हैं हम भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण हैं, संन्यास धारण करके यहीं राम के चरणन में आ जाएं, यही बेटर रहेगा उनके लिए। बाकी रोजी रोटी की आपने बात की, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे एकदम। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं, दिल्ली बेच के सब फ्री दे के ने, और जो बड़ा आदमी है उसका जो है पूरा खींच के बिजली बिल फ्री, किसी को फ्री देंगे तो किसी से लेंगे, अपने बाप की जेब से थोड़ी नहीं देता है। मोदी जी हैं, कोई नेता हो, योगी हो या मोदी हो, कोई अपनी जगह से नहीं देता है, देता है हमारे लोगों के टैक्स से। तो केजरीवाल ने सत्यानाश कर दिया पूरी जो है दिल्ली को,
आज गए जेल में गए, बिल्कुल गए कि नहीं गए? बिल्कुल गए। बस ये तो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र तक भी खींच लेगी सबका। बीजेपी है कौन? हाँ। मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई सब कुछ छीन लेगी कांग्रेस। अरे कांग्रेस की यार बनने कहाँ 1-2 सीटें पा जाए। यूपी में तो हमको लगा खाता ना खुली, यूपी में तो खाता ना खुली, यूपी में खाता भी ना खाता है ना खुली।